अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चांद पाशा जो समाजी कारकुन हैं, हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के पास इन्होंने एहतजाज किया और उनका ये इल्ज़ाम है कि जिस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है और जिस तरह से घर देने का जो वादा किया था डबल बेडरूम, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम किया गया है और जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको ये मकानात नहीं मिले। जिनके पास पहले से मकानात है उनको ये मकानात मिले, ऐसा इनका इल्ज़ाम है। और केसीआर पर ये इल्ज़ाम लगाए और उन ऑफिसरों पर भी इल्ज़ाम लगाए जो बिना रुपये लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर घर आपको अलॉटमेंट करना है तो रुपयों का मुतालबा किया जा रहा है, रुपये देने के बाद ही घर जो है आपको दिया जा रहा है। इस तरह का इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। अगर ये इल्ज़ाम सही है तो यकीनन बहुत बड़े पैमाने पर ये स्कैम हुआ है। और हम भी बारहा कह रहे थे कि जो मकानात जिसको ज़रूरतमंद है, जो हकदार है, उनको ये मकान नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर ये घोटाला हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर ये स्कैम हुआ। इस पर पूरी तहक़ीक़ होने की ज़रूरत है, पूरी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इलेक्शन कोड लग चुका है, अब इलेक्शन है। अब केसीआर भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। अब जितने भी लोगों के मकानात है, जो भी काम रुके हुआ है, वो इलेक्शन के बाद होगा। अगर फिर से बीआरएस पार्टी आएगी तो शायद मकानात मिलेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी आएगी तो शायद फिर गरीबों का हक़ मिलेगा। दोनों ने भी वादा किया गरीबों को घर देने का, लेकिन केसीआर की स्कीम हमने देख चुके हैं। कई स्कीमात में घोटाले हुए हैं, कई लोगों को मकानात नहीं मिले। हो सकता है अगर कांग्रेस आती है तो शायद कई गरीब लोगों को मकानात मिलेंगे, या फिर कांग्रेस भी वैसे ही घोटाला करेगी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अवाम जो सवाल कर रही है वो सवाल उसका वैसे ही है। अब दिसंबर के बाद ही पता चलेगा कि अवाम का जो हक़ है वो हक़ कितने लोगों को मिलेगा और अवाम के सवाल का जवाब कितने लोगों को मिलेगा। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। ये जानिब से हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं हमारे तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी है। देखिए, जिसको मकानात है उसको मकानात मिले हुए हैं, जिसको मकानात नहीं है उसको मकानात नहीं मिले, क्यों? तो गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो इसलिए तो हमारा सिटी सिविल कोर्ट जज मैडम ने दे दो बोल के ऑर्डर जारी करे गरीबों के वास्ते। और इसके अलावा भी उसके अलावा भी क्या है मालूम है, ये ऑर्डर जारी कर ये कोर्ट में, ये सिटी सिविल कोर्ट का लेटर है ये कलेक्टर को दिए है, ये कलेक्टर को दिए है ये। और उसके अलावा भी एक गवर्नर मैडम ने खुद ये देखो कलेक्टर को लेटर भेजे, गवर्नर मैडम। और ये सीसीएल से फिर एक लेटर लैंड कमिश्नर कलेक्टर को भेजे। कब भेजे? देखिए 1 तारीख 9वां महीना 2013 में भेजे ये। तो देने के बाद कलेक्टर साहब क्या बोलते बोले तो हमारे हैदराबाद कलेक्टर साहब इलेक्शन कोर्ट है बोल के बोल रहे। चलो ठीक है, इलेक्शन कोर्ट है। जब मकानात घर देने का है तो ST SC लिस्ट तैयार होता है, लिस्ट तैयार हो चुका है। लिस्ट तैयार को देना ना मकाना, ये लोग नहीं दे रहे। ये लोग क्या कर रहे, फ़ोटो चेंज करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख में बेच दे रहे लोग। तो मुसलमानों को खास तौर पे क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह से दे रहे? हमारे तेलंगाना के CM कल्पाकुर्ती चंद्रशेखर से मैं पूछता हूँ, मैं घर देने के वादा करे थे तो वादे के मौका पर क्यों घर नहीं दे रहे गरीब लोगों को? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं क्यों बोल तो आप गरीबों को डबल बेडरूम देते बोले केसीआर साहब, क्यों नहीं दिए? हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप डबल बेडरूम देते बोले, क्यों नहीं दिए? क्यों वादे से मुकर गए आप झूठ बोले तो गर्दन काट लेते बोल के बोले थे ना केसीआर साहब। फिर आप झूठ बोले ना, गर्दन काट लो। आप मौत के मुँह में से बच के आए बोल के बोले, जो आप मौत के मुँह में से बच के आए ना, तो मैं आपसे ओपन चैलेंज करता हूँ हमारे तेलंगाना के CM केसीआर साहब, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, एक प्रेस मीटिंग लगाओ। मैं आपसे 5 सवाल करूँगा, अगर मेरा सवाल का जवाब आप देंगे तो हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर जितने भी मुसलमान हैं आपके गुलामगिरी करेंगे। अगर मेरा सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप मल्लारेड्डी के पास जो दौलत है, कविता के पास जो दौलत है, हमारे हरीश राव के पास जो दौलत है, आपके पास जो दौलत है, वो गरीबों को बांट सकते क्या? मैं आपसे ओपन चैलेंज करता हूँ। आप में दम नहीं है, क्यों? वो तो आप झूठे हैं। तेलंगाना के CM कल्पाकुर्ती चंद्रशेखर को बोल रहा हूँ, आप झूठे हैं, मतलब के हैं। आप जब 10 साल से जो काम नहीं कर सके, आप 2 महीने में कैसा काम कर सकते हैं? आप मतलब इलेक्शन के खातिर वोट हासिल करने के वास्ते आप गरीब लोगों को, आवाम को परेशान कर दे रहे। क्यों परेशान कर रहे हैं आप जो आप घर देने का जो वादा किए हैं ना,
आप वो वादा पूरा निभाओ। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सीएम बोले तक काम करते बोल के बोल रहे। जब मकानात नहीं देने का है तो लिस्ट कैसे तैयार करते हैं? इसका जवाब दो। मैं हैदराबाद कलेक्टर को बोल रहा हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहिए। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के अंदर कोई अगर गरीब लोग आ गए तो पुलिस को बुला रहे हैं, पुलिस केस कर रहे हैं। क्यों पुलिस केस कर रहे हैं भाई? हमारे ये जनता तनख्वाह दे रही है। कलेक्टर साहब आपको समझ होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कलेक्टर साहब, जनता तनख्वाह देती है आपको, जनता को सेवा करने के वास्ते हैं आपको हर गवर्नमेंट होदेदारों को जनता तनख्वाह देती है, चीफ मिनिस्टर को जनता तनख्वाह देती है, प्रधानमंत्री को जनता तनख्वाह देती है। तो फिर जनता को सेवा करना चाहिए। आप जनता के साथ जुल्म क्यों कर रहे? जनता जब हक से पूछते हैं उन पर पुलिस केस क्यों कर रहे? पुलिस के जो होदेदार आप लोग गलतियां कर रहे हैं ऑफिसर, तो आप अपनी गलती छुपाने के वास्ते एक गरीब इंसान पे एग्जाम डाल रहे हैं, ये गलत है। देखिए हर अदालत के अंदर भी जड्जा खुद गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? इंसाफ करना चाहिए। आप गरीबों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। देखिए मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी का एक सदर हूँ, मैं न्यूज़ 24 चैनल का एक जर्नलिस्ट भी हूँ। मैं आपको मालूम है केसीआर, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ। मैं आप क्या बोले, जर्नलिस्ट को अंदर जाने का इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? आप होते कौन? मैं पूछ रहा हूँ। मैं आप हमारे नौकर है, हमारे मीडिया भाइयों को जो आप बेइज्जती कर रहे हैं ना, आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है। तेलंगाना के सीएम को बोल रहा हूँ मैं, हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को भी बोल रहा हूँ मैं, आपको वार्निंग देता हूँ। केस बुक करते मेरे पे कर लो। हम अल्लाह से डरने वाले, ऊपर वाले से डरने वाले। गरीब आवाम को इंसाफ मिले तक मैं बराबर फाइट करते रहूँगा, गरीबों को इंसाफ दिलाते रहूँगा बोल के मैं आपको इतला कर रहा हूँ। हैदराबाद कलेक्टर अभी भी बोल रहा हूँ तुम्हारे को, जो ST/SC जो लिस्ट तैयार हुआ उनको अलर्ट में करो। आज हम लोग आने से आप पुलिस केस करना ये अच्छा नहीं है। आप गलती कर रहे हैं। आप जो पुलिस केस करे हैं, आज जो लेडीज़ पे जो हमला करने लगाए हैं ना, आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है। अरे जब तुम्हारे में दम नहीं है तो आप इस्तीफा दे दो, आप कलेक्टर के लायक नहीं है बोल के मोहम्मद चांद पाशा आपसे दावा कर रहा है। सोशल वेलफेयर सोसाइटी से मोहम्मद चांद पाशा, मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये आज हमारा ये सब्जेक्ट तेलंगाना हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस का सब्जेक्ट है। और मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ऑलरेडी जो जिसके मकानात है जो वो लोगों को मकानात दिया जा रहा है, जिसको मकानात पहले से मौजूद है तो वो लोगों को मकानात दिया जा रहा है। ख़ासतौर पे मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो नाइंसाफ़ी कर रहे बोल के हमारा सिटी सिविल कोर्ट जज मैडम ने हमारे कलेक्टर साहब को 2 बार लेटर जारी करे हैं। ये महीने में 10वें महीने में दे के 28 नंबर्स को रिकॉर्ड भेजो बोल के बोले हैं। तो इस सिलसिले में हैदराबाद कलेक्टर इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और इसमें जो लोग ये SCM BCM जो रहते हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, फोटो चेंज करके 2 लाख 3 लाख में बेच डाल रहे हैं। तो मुसलमान अगर हम हक के लिए बात करें तो पुलिस केस कर रहे। देखिए अभी हम यहाँ ST/SC जो लिस्ट तैयार हुआ है ना, आसिफ नगर मंडल में आता है। ये आसिफ नगर मंडल हैदराबाद RDO और हमारे हैदराबाद कलेक्टर को आता है। ये रहे, आपको मैं बता रहा हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर है। ये कोर्ट का जो ऑर्डर है मैं ये जाहिर कर रहा हूँ। ये और इस आपको एक सबूत दे रहा हूँ। और ये लैंड कमिश्नर को ये लेटर भेजा है, ये लैंड कमिश्नर का है। और उसके बाद ये हमारे तेलंगाना स्टेट गवर्नर मैडम भेजे सो है। ये इसका एक है। और एक सबसे बड़ा सबूत, तो ये 1 महीने के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। ये ST/SC लिस्ट तैयार हुआ है, ये लिस्ट का सबसे बड़ा प्रूफ है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। जब मकानात देना है तो लिस्ट तैयार करते हैं, जब मकानात नहीं देना है तो लिस्ट नहीं तैयार करते हैं। तो ये लोग रिश्वत के खातिर ये लोग फ़ैला रोक लिए। ये जो हमारे बहना है ना, ये लोग 15 साल से कलेक्टर ऑफिस में फिर रहे, ये लोगों को नाइंसाफ़ी कर रहे। 15 साल से फैला कहीं को रोक रहे, बोलते रिश्वत के खातिर रोक रहे। जब अगर होदेदार अगर रिश्वत तलब नहीं करा है तो फैल क्यों रोक रहा है, क्या वजह से रोक रहा है? मैं ये पूछता हूँ हमारे हैदराबाद कलेक्टर को, हमारे CM हमारे कल्वाकुर्ती चंद्रशेखर को पूछ रहा हूँ मैं, तनख्वाह कौन दे रहे कलेक्टर को? हर होदेदारों को तनख्वाह कौन दे रहे? चाहे छोटा ऑफिसर हो या चाहे बड़ा ऑफिसर हो, तो जनता तनख्वाह देती है, जनता को सेवा करने के वास्ते है। जनता हक पूछती है, जनता को गला पकड़ के पूछने का भी हक है। तो फिर
क्यों ना ऐसा भी कर रहा है कलेक्टर? मैं पूछता हूँ कलेक्टर किसके पास नौकरी कर रहे हैं, या सीएम के पास या प्रधानमंत्री के पास? जब एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब पूछने के वास्ते आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी अंदर जाने का अलर्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब होदार गलती कर रहा है, अपनी गलती छुपाने के वास्ते फालतू बेकसूर लोगों पे एग्जाम कर रहे, ये गलत कर रहे। मैं सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ कलेक्टर साहब को। ये कलेक्टर साहब को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, ये फाइला उनके पास भी मौजूद है, आरडीओ ऑफिस में भी मौजूद है, ये आसिफ नगर मंडल में भी ये फाइल मौजूद है। अभी थोड़े लोगों के लिस्ट तैयार हुए हैं, अभी थोड़े लोगों के लिस्ट तैयार होने का है। तो इस सिलसिले में बात करें तो इलेक्शन कोड है, इलेक्शन की बात करते बोल के बोले, इलेक्शन के बाद कोई कलेक्टर नहीं करता, कोई सीएम नहीं करता। अरे मैं ये भी बोल रहा हूँ, हमारे झूठे सीएम केसीआर को बोल रहा हूँ मैं, तो वादा करा था ना, तो फिर हम डबल बेडरूम देने का, तो मुसलमान को क्यों नहीं दे रहा डबल बेडरूम? इसकी वजह क्या पता? मैं तेरे से 5 सवाल करूंगा केसीआर, अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, 3 साल से चैलेंज के लिए तैयार हूँ मैं। जानवर के पास एक फ्रेश मीटिंग लगाओ, मैं 5 सवाल करूंगा। मैं 5 सवाल करूंगा तो अगर उसका जवाब तुम देंगे तो हमारे तेलंगाना में जितने मुसलमान हैं वो पूरे तेरे गुलामगिरी करेंगे। अगर मेरा सवाल का जवाब नहीं देंगे तो कविता के बाद जो दौलत है, केटीआर के पास जो दौलत है, हरीश राव के पास जो दौलत है, मल्ला रेड्डी के पास जो दौलत है, वो गरीबों को बांट सकता है। अगर तू मर्द है तो, अगर आप मर्द है तो इसका सवाल का जवाब दे तू। क्यों बोलते हो? जो तेरे पास जो दौलत है, अवाम की दौलत है, पब्लिक की दौलत है, पब्लिक के तुपेल पे तू आज चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। आज तो असदुद्दीन अवैसी एमपी को लेके गुंडागिरी करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। और ये भी बोल रहा हूँ, आप तू जो सेक्रेटरी बनाया है वो पब्लिक जनता के पैसे से सेक्रेटरी बनाया है। होता कौन तू रोकने के बाद से? एक मीडिया, तू बोला था ना, एक मीडिया को तू डबल बेडरूम दे, तू बोला हमारे तेलंगाना स्टेट में कितने लोगों को मीडिया को डबल बेडरूम दिया पता? मैं रेडी हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पे 2 केस बुक करे, 2 बार जेल को गया हूँ, अभी भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन केसीआर, मैं तेरे को बखस में माला नहीं हूँ, मैं 100% कर रहा हूँ। मैं ये महीने के अंदर हासिल करना बोल के बोला हूँ, हासिल करता हूँ। देखता हूँ मैं को साल कलेक्टर फाइनल रोकता है, क्या वजह से रोकता है? रिश्वत के वास्ते रोकता है। रिश्वत जो ऑफिसर अगर तलब नहीं करा तो तुमको लैंड कमिश्नर जो ऑर्डर दिए हैं अलॉटमेंट कर लो। फिर इसका मतलब रिश्वत तलब करे से कहना, जब रिश्वत तलब नहीं करे तो अलॉटमेंट क्यों नहीं करे? तुम क्या वजह से नहीं करे? मुसलमान क्या छूते दिख रही है क्या तेरे को? मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल का जवाब दे। तेरे को तनख्वाह कौन दे रही? जनता तनख्वाह दे रही ना, हर होदेदारों को जनता तनख्वाह दे रही ना। पुलिस क्या करती? पुलिस क्या? पुलिस भी हमारी नौकर है, हमारे गुलामगिरी कर रहे हैं। तो फिर जनता के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? मैं अभी भी एक टाइम दे रहा हूँ, मैं 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ST/SC जो लिस्ट तैयार हुआ है वो लोगों को अलॉटमेंट कर देना, ये 10 महीने बोल के मैं हैदराबाद कलेक्टर को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और हमारे जो मुसलमान के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो अभी भी आपको वक्त दे रहे, आप सुधर जाओ, इंसाफ करने के वास्ते करो। और सुनो, आप जो गरीब पे जो जुल्म करता है, गरीब पे जो परेशान करता है, गरीब के साथ नाइंसाफी करता है, वो कुत्ते की मौत मरेगा, हरामी की मौत मरेगा बोल के मैं आपसे सवाल करता हूँ। गरीब की बदवा लेने से गारत होकर जाएंगे, आपको कोढ़ की बीमारी आएंगी, आपको कैंसर की बीमारी आएंगी बोल के मैं हैदराबाद कलेक्टर को भी बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर को भी बोल रहा हूँ मैं। मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827।